नमस्कार, मैं हूँ आयुषी। आप देख रहे हैं आज का खुलासा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। दरअसल शामली के कस्बा ऊन में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है। वहीं मूर्ति के अनावरण के बाद जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों के गन्ने का समय से भुगतान नहीं किया गया है, बिजली के बिल लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, किसानों की फसलों को पशुओं से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं योगी पर कटाक्ष करते हुए जयंत ने कहा कि योगी जी गहरी नींद में सोए हुए हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं कि योगी बढ़िया आदमी है, जिनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। योगी से बढ़िया तो वह है जिनका परिवार है, क्योंकि जिनका परिवार है वही सोचता है कि आगे क्या होगा। इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। इन्हें तो इनकी माँ ही नहीं दिख रही है जो इन्हें सता रही है, जो आप लोगों को खेतों में सता रही है। जनसभा के बाद जयंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमने कार्यकर्ताओं से बात की है। बीजेपी सरकार 2024 में 10 साल की होने वाली है। हमने सरकार की वादा खिलाफी पर जवाब मांगा है। महागठबंधन पर चौधरी ने कहा कि आजाद पार्टी और रालोद का गठबंधन है, जिसका परिणाम खतौली में भी देखने को मिला है। आने वाले समय में चंद्रशेखर को पार्टी अपने साथ रखेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट हम लोग पहुंच के, मैं हूं या हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे उनके दस्तक उनको दें और जो हमारे मुद्दे हैं उनको याद दिलाएं। जो भारतीय सरकार ने पिछले 10 वर्ष उनके हो जाएंगे 2024 में, जो जनता के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है, उस पर जवाब मांगा। जयंत जी क्या कह रहे हैं कि लोकसभा सीट रालोद के खाते में आने वाली है? देखिए, जब भी गठबंधन होगा, जो कि अभी हमने तय नहीं किया कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, जो भी घटक दल गठबंधन में होंगे आपस में बैठ के तय करेंगे। तो क्या लोक दल का और आजाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन है? इस समय नहीं है। बिल्कुल, खतौली में आपने उपचुनाव में देखा जी, और वो उनका बड़ा सहयोग रहा चुनाव में, उस सहयोग को हमने माना भी है। तो आप अपने गठबंधन से, अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या चंद्रशेखर जी को नगीना से चुनाव लड़ाने के इच्छुक है? देखिए, सारी बातें अभी नहीं खुली हैं और कौन कहां से तैयारी करेगा, थोड़ा और समय दे दीजिए, तय हो, लेकिन हम उनको जरूर शामिल करेंगे। चौधरी साहब, जहाँ आपको लोग लाल किले में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में कितनी सीटें लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो उनका प्यार है, ये मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। हमें भारत के सरकार के जो आज स्थिति है उसको बदलना है। भारतीय प्रधानमंत्री को देश की जनता ने बहुत बड़ा ताकत दी, बहुत बड़ा मौका दिया, अवसर दिया। 2 बार बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई, लेकिन किसान है देश के अभी भी बदहाल है। तो उन बातों को लेकर हम चलेंगे। अब क्या स्थिति बनती है, पोस्ट पोल भी बहुत चीज इमर्ज होंगी। अप्रैल मई में निकाय चुनाव है जी, तो उसको लेकर के क्या घोषित नहीं हुए। हमने एक समिति बनाई थी जो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हुई है। जैसे आरक्षण सार्वजनिक होगा हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, बिल्कुल हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि हमारे कह रहे हैं कि अपने कार्यालय पर और अपने मंत्रियों पर बीजेपी के उनका बुलडोजर फिरवाई। बिल्कुल सही बात है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक इन्होंने एक शुरुआत की है। देश नियम से चलता है, कायदे कानून से चलता है, संविधान देश को दिया गया है, हमें बुलडोजर की जरूरत नहीं है। तोकीर रजा ने एक मोदी जी पर बड़ा कटाक्ष किया है, उनको भ्रष्ट राष्ट्र बताया है। धृत राष्ट्र इसलिए वो कह रहे होंगे क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, मॉब लिंचिंग होती है, गरीब के साथ अत्याचार होता है, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी मुंह मोड़ लेते हैं, जो कि इतने अच्छे वक्ता हैं, सारे मुद्दों पे बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत एक्टिव है मोदी जी, मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो शांत हो जाते हैं। और तोकीर रजा ने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक बात, आखिरी सवाल हमारा है, आप जिला शामली के अंदर हो, जब सेक्युलर फैब्रिक के देश में है और भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी उन्होंने वर्ड सेक्युलर यूज किया है। जिला शामली के अंदर हो, जिला शामली के जब से नया जिला अध्यक्ष घोषित चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा भाई। और भी वक्ताओं ने बात कही, पुरानी बातें याद दिलाई। एक बात तो सच्ची है कि चौधरी चरण सिंह दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। उनका जैसा नेतृत्व, ईमानदारी और काफी हद तक सरलता, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने किताबें भी लिखी
और जो लोग बताते उस समय सभाओं में जब वे अपने आंकड़े बताते थे, ग्रामीण समाज, ग्रामीण अंचल से लोग आके उनको सुनते थे, बहुत चीजें उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो ये जानते थे अगर चौधरी चरण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सोच विचार कर कह रहे होंगे, सोच समझ कर कह रहे होंगे, हमारी हित की बात कह रहे होंगे, और उस विश्वास के साथ लोगों ने उनको ताकत दी। चौधरी चरण सिंह जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणालियां, जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते थे और उस व्यवस्था से आपको उन्होंने जोड़ा। पहले तो दूसरी व्यवस्था देश में कायम, देश आजाद हो गया था, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे ग्रामीण समाज का व्यक्ति भी इस देश में ऊंचे पायदान पर कभी बैठ पाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस लोकतांत्रिक रास्ते के सहारे और आपके विश्वास के माध्यम से गांव के कितने बड़े भोले भाले अच्छे सज्जन व्यक्तियों को राजनीतिक मुख्यधारा में जगह दी, उनको बढ़ाया। और आज जब आप देश के मानचित्र पे देखते हो 80 के 90 के दशकों को, राजनीतिक इतिहास के बारे में सोचते हो, कितने बड़े बड़े नेता आज भी हैं जिनकी शुरुआत कभी चौधरी चरण सिंह जी ने उनको प्रेरणा दी होगी, या कभी उनके दल के माध्यम से उनको कभी टिकट मिला और सबसे पहला चुनाव वो उन्होंने लड़ा, जनता के बीच वो गए और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया कि चौधरी चरण सिंह जी के नुमाइंदे हमारे बीच आए। और आज जब मैं उनसे मिलता हूं, क्योंकि मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा प्यार देश भर में, चौधरी चरण सिंह जी की इतनी बड़ी पहचान, और वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो अकेले मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। आप भी देश के किसी दफ्तर में घुस के कह सकते हो कि हम चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं और आपको इज्जत मिलेगी। नहीं है उनका जैसा नेतृत्व, ईमानदारी और काफी हद तक सरलता, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने किताबें भी लिखी, और जो लोग बताते उस समय सभाओं में जब वे अपने आंकड़े बताते थे, ग्रामीण समाज, ग्रामीण अंचल से लोग आके उनको सुनते थे, बहुत चीजें उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो ये जानते थे अगर चौधरी चरण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सोच विचार कर कह रहे होंगे, सोच समझ कर कह रहे होंगे, हमारी हित की बात कह रहे होंगे, और उस विश्वास के साथ लोगों ने उनको ताकत दी। चौधरी चरण सिंह जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणालियां, जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर, जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते थे और उस व्यवस्था से आपको उन्होंने जोड़ा। पहले तो दूसरी व्यवस्था देश में कायम, देश आजाद हो गया था, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे ग्रामीण समाज का व्यक्ति भी ये देश में ऊंचे पायदान पर कभी बैठ पाए। उनमें बहुत शुभ अवसर पे हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं चौधरी सूरज जी का नमन करता हूँ। आप मंच पे हैं, विराजमान अध्यक्षता कर रहे हैं आज बैठक, और शुभ अवसर ये है कि आपके प्रिय, क्योंकि उनने और इस पूरे क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी से आपने विशेष लगाव माना, उनकी इस दल को आपने खड़ा किया, निर्माण किया। जब जब आवश्यकता हुई चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी, ये आदमी ये अच्छा, और आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लगा, क्योंकि समय बदलेगा, समाज भी बदल रहा है, बहुत चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जो आपने निर्माण किया है तो एक स्थायी रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहेगा। मुख्य अतिथि हमारे नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी,
जहां तक आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऊन क्षेत्र ऐसी जगह था कि जहां कोई गन्ना फैक्ट्री के अंदर नहीं जाता था, और हमारे यहाँ इसी जनपद में हम रहते थे, इसी जनपद में आप रहते थे। हमारा गन्ना क्रशर पे मान लिया 12 रुपए क्विंटल जा रहा तो आपका 6 रुपए क्विंटल यहाँ पे जाता था। आदरणीय स्वर्गीय हमारे नेता अजीत सिंह जी ने जैसे अग्निपथ के रूप में उन्होंने इन युवाओं को धोखा दिया, ऐसे इन्वेस्टर के रूप में एक यूनियन युवाओं के हाथों में देना चाहते हैं। साथियों, आज हमारे बीच में एक जान चंदन भाई जी, पुरकार जी के विधायक आदरणीय अनिल जी, थाना भवन से विधायक आदरणीय अशरफ अली खान जी, पूर्व विधायकगण वारिस जी, नवाजिश जी, व मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण व भव्य भारत की भाव्य। मेरे आप सभी लोगों से दरखास्त है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बिजली वाले जिस तरीके से उत्पीड़न आप लोगों का कर रहे हैं आपके सामने है। बिजली फिर महंगी होने जा रही है। इन्होंने ऐलान किया है कि जो है नलकूपों का कनेक्शन जो है नलकूपों के बिजली माफ करेंगे, मगर फिर भी मेरे बाबा स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर हुआ करते थे, जिलाध्यक्ष थे, 8 में से 8 सीट जिता के भेजी थी। उसी ताकत के साथ आज जो निर्णय पूरी सरदारी ने, सर्व समाज ने मिलकर आदरणीय जयंत चौधरी जी को दिए है, जो गठबंधन बना के पूरे देश का गठबंधन आदरणीय जयंत चौधरी जी की तरफ देख रहा है। सर्व समाज को जोड़ के चौधरी साहब जो आप हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, पूर्व सांसद अमीर आलम जी, मंच पर बैठे सभी विधायकगण, पूर्व सांसद और उनके कस्बे में तमाम मेरे सम्मानित साथियों, बुजुर्गों और अमूमन साथियों, पत्रकार बंधुओं, दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऊन कस्बा वो कस्बा है जिस कस्बे से हमारे घर में राजनीति की ABCD शुरू हुई। सन 85 से लेके और सन 2023 तक 38 साल से आप लोगों को प्यार मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे नेता इस कस्बा ऊन की धरती पर जो मिनी छपरौली भी कहा जाता है, स्वर्गीय चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है। और स्वर्गीय चरण सिंह जी ने जिन्होंने किसानों को जमीनों का अधिकार दिया, आज उनकी मूर्ति का अनावरण उनके पोते करेंगे। चौधरी जयंत सिंह जी जब भी किसी भी जरूरतमंद किसान, दलित, अल्पसंख्यक या जो भी आदमी विकट स्थिति में हो या किसी का अन्याय होता हो, तो एक ही आवाज प्रदेश में उठी होती है, जिसका नाम जयंत चौधरी। अकेला एक आदमी, अकेला एक नेता है जिसका नाम जयंत चौधरी है, जो हमेशा से लोड़ामंद के साथ खड़ा रहता है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है, जो व्यक्ति, जो नेता हमारे लिए लड़ता हो, हमारे हक के लिए लड़ता हो, तो हम लोग भी उसके लिए साथ खड़े रहें। मेरा यही आप लोगों से आग्रह है, सन 2024 में इस ऊन की धरती से ऐसा इंकलाब लाइए कि दिल्ली की गद्दी पर जयंत चौधरी जी को बिठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र। साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप अपने महबूब नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा समय आपके और उनके बीच नहीं रहूंगा, और इतना जरूर कहूंगा, ये धरती शामली मुजफ्फरनगर की इस क्रांतिकारी धरती में आप लोगों ने इतिहास रचने का पहले से काम करते आए, और 2022 में 9 में से 8 विधायक आपने जिता के यहाँ से भेजने का काम किया है। और वही मजबूती आज है, जब शामली जनपद का किसान सबसे ज्यादा पीड़ित भुगतान को लेके और मूल्य को लेके और छुट्टे सांडों को लेके था, तो आपके यही 2 विधायक उसको बेइज्जती करने के लिए कभी बिजली का बिल का बहाना लेती है और कभी लीडर लगाने का बहाना लेती है। पुलिस बल भेजा जाता है किसान के घर। यह सरकार मत कर जाना।